तो इंडिया इज द वर्स्ट हम्म। कंट्री राइट नाउ फॉर माइनॉरिटीज, बी इट द सो कॉल्ड ठीक। सिख और ईसाई और मुसलमान या हम्म। बुद्धिस्ट। सबकी यहां पर बुरी हालत है, किसी का कोई हक नहीं है। हम्म। जिनमें कृष्णा दास ब्रह्मचारी है जो इस्कॉन टेम्पल के चीफ है वहां पर, उनको सेडिशन के अंदर यानी कि हम्म। राष्ट्रद्रोह के अंदर गिरफ्तार कर लिया के जेल भेज दिया ठीक। गया है वहां पे। अब अ, हम्म। हमारी जो विदेश मंत्रालय है और यहाँ पर जो बाकी हमारे हम्म। दक्षिणपंथी दल हैं, बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ये गुस्से से उबल रहे हैं कि आप हिंदुओं को प्रोटेक्ट करो, प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज। ये तो यूनाइटेड नेशन सुने। ने भी कहा है कि इंडिया को प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज। तो क्या इंडिया अपनी माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट कर रहा है क्या? इंडिया क्या अपनी मिनोरिटीज को प्रोटेक्ट कर रहा है? अब ये वो सवालात हैं जो पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, फिर अफगानिस्तान के लोग या फिर दूसरे ममालिक के, फ्रांस के और इसी के साथ कनाडा के, अमेरिका के, यूनाइटेड नेशन तक पूछ रहा है हिंदुस्तान से कि भाई प्रोटेक्ट है मिनोरिटीज हिंदुस्तान में। और अब सहाफी, जर्नलिस्ट, पत्रकार, इकोनॉमिस्ट दिनेश के वोरा ने भी आईना दिखा दिया है, शीशा दिखाया है, ऐसा मिरर दिखाया है। उसके बाद गोदी मीडिया अंत वक्त ये गोबर खानी कौम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। किस तरह से एक जोरदार तमाचा मारा है खुद दिनेश के वोरा ने मोदी सरकार को। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। दिनेश के वोरा की ये वीडियो है जो हम देखेंगे। कृष्णा दास इस्कॉन के जो चीफ हैं उनकी गिरफ्तारी, उनको बांग्लादेश में अरेस्ट किया गया, उसके ऊपर फिर इंडिया काफी आग बगोला हुआ प्रेशर बनाने में। उन्होंने काफी कोशिश की लेकिन इंडिया की एक नहीं मानी। बांग्लादेश ने प्रेशराइज, बांग्लादेश फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ नहीं हुआ और उन्होंने कानून के मुताबिक उसके खिलाफ कार्रवाई की। अब इसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं, क्या हिंदू जो हैं वो सेव नहीं है बांग्लादेश में? क्या हिंदू जो मिनोरिटीज हैं उनके ऊपर अटैक होते हैं, हमले होते हैं? भाई इसके ऊपर खुद जो इंडियन मीडिया है, इंडिया के जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, ये इकोनॉमिस्ट हैं, पत्रकार हैं, वो इसके ऊपर सवालात खड़े कर रहे हैं, क्या भारत में जो मिनोरिटीज हैं वो सेव हैं? बिल्कुल भी नहीं है। इसके ऊपर आईना दिखाया है। बड़ी कमाल की वीडियो है। आप लोगों ने इस वीडियो को आखिर तक, अंत तक जरूर देखना है। इस वीडियो को स्पेशली मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये खुद इंडियन जर्नलिस्ट हैं। इन्होंने मोदी जी की ठुकाई की है, इंडियन की ठुकाई की है। आइए ये वीडियो देखते हैं, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। 3 2 1 एंड क्यू। बांग्लादेश में माइनॉरिटीज के ऊपर जो अटैक हो रहे हैं, या एक हिंदू प्रीस्ट जो है जिनका नाम चिन्मय कृष्णा दास ब्रह्मचारी है जो हाँ। इस्कॉन टेम्पल के चीफ है वहां पर, उनको सेडिशन के अंदर यानी कि राष्ट्रद्रोह के अंदर गिरफ्तार कर लिया के जेल भेज दिया गया है हम्म। वहां पे। अब हमारी जो विदेश मंत्रालय है और यहाँ पर जो बाकी हमारे दक्षिणपंथी दल हैं, बीजेपी, आरएसएस, हम्म। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ये गुस्से से उबल रहे हैं कि आप हिंदुओं को प्रोटेक्ट करो, प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज। हाँ। लेकिन यही तो अमेरिका कह रहा है इंडिया से भी प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज। ब्रिटेन और फ्रांस भी कह रहे हैं इंडिया चिट्ठी से लिख रहे हैं प्रोटेक्ट अमेरिका को, माइनॉरिटीज। पकड़े गए। ये तो बाकी देशों की रिपोर्ट भी कह रही है प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज। ये तो यूनाइटेड नेशन ने भी कहा है कि इंडिया को प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज। तो क्या इंडिया अपनी माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट कर रहा है क्या? सवाल नो। क्या इंडिया सिखों को, ईसाइयों को और मुसलमानों को प्रोटेक्ट कर रहा नहीं है भाई, क्या? नहीं कर रहा। जो मणिपुर में हुआ, जहां 234 चर्च जलाए गए, सैकड़ों लोग मार दिए गए, क्या वहां प्रोटेक्ट कर पाया? हम्म। उसकी इको तो यूरोपियन पार्लियामेंट और यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर भी पहुंची। जो सिखों का कत्लेआम हुआ इंडिया के अंदर, क्या उसके बारे में किसी ने सोचा? नहीं, कोई नहीं सोचा। जो हजारों मुसलमान, साबरमती की जो अभी पिक्चर आई है जिसमें दिखाया कि गोधरा में 50 हिंदू मारे गए थे, फिर उसके बदले के रूप में गुजरात में जब मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे, जब आपने हजारों मुसलमान मार दिए थे, तो क्या उसके बारे में आप क्या कहेंगे? लेकिन बांग्लादेश ने अब इंडिया की इन सारी चीजों को, प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज और वहां बचाओ, हिंदुओं को बचाओ, ये करो वो करो, अब उन्होंने कैसा जवाब दे दिया। जवाब अब ये दिए। जवाब बीजेपी को भारी पड़ रहा है, मोदी को भारी पड़ हाँ। रहा है। बांग्लादेश ने पहली बार कहा है कि डोंट इंटरफेयर इन आवर इंटरनल अफेयर्स। यस। डोंट इंटरफेयर इन आवर इंटरनल अफेयर्स। इंटरनल ये फेयर्स। बांग्लादेश के अंदरूनी मुद्दा है। वो हमारे नागरिक हैं,
उनकी सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। तुम बीच में मत पड़ो, ये तुम्हारे मुल्क का मुद्दा नहीं है। हम्म। लेकिन हमारे यहाँ भी मुसलमानों के ऊपर रोज अत्याचार हो रहे हैं। हमारे यहाँ तो कुछ बीजेपी के बड़े लीडर तो कई बार कह चुके हैं, आर पार की लड़ाई हो जाए, जो होगा देखा जाएगा। हमारे यहाँ तो मुसलमानों को घुसपैठिए कहा जाता है। हाँ, घुसपैठी हिमंता है। बिस्वा शर्मा तो रोज गालियां देते हैं, देखो। मियाँ मुल्ला मुसलमान इनको। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे ये भारत के नागरिक नहीं है। हाँ जी। अब उसका असर तो होगा ना। देखे। जब अमेरिका की रिलीजियस रिपोर्ट आती है तो इसमें बताया जाता है कि भारत में मुसलमानों के ऊपर कैसे अत्याचार होता है। एक मिनिस्टर नहीं है आपका यहाँ मुसलमान, एक एक मिनिस्टर मिनिस्टर नहीं है साहब। आप क्या बात करोगे। बांग्लादेश में है। बीजेपी का एक एमपी राज्यसभा या सो कॉल्ड लोकसभा में मुसलमान नहीं है यहाँ पर, आप क्या बात करोगे। बांग्लादेश तो फिर दो हिंदू, एक ट्राइबल और एक हिंदू को वहां पे मिनिस्टर बनाया हुआ जी। है, यहाँ तो एक भी नहीं है। तो बीजेपी को और मोदी को पहले अपने गिराबान में झांक के देखना चाहिए। और मैं इस उत्तर की अपेक्षा कर रहा था कि बांग्लादेश आंसर देगा और बोलेगा, टके सा जवाब देगा इनको कि तुम मेरे मामलों में इंटरफेयर मत करो, ये तुम्हारा हक नहीं बनता है, हम्म। तुम चुप करके बैठो, ये मेरा मैटर है, आपका मैटर नहीं है। मैं कोई तुम्हारा चीफ मिनिस्टर नहीं हूं जो मुझसे आप पूछोगे रोज। बार बार रोज कहना कि प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज, प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज। व्हाई डोंट यू प्रोटेक्ट योर माइनॉरिटीज इन इंडिया। हम्म। संभल में जो हुआ आपने क्या किया वहां पर। उसके पहले भी हर चौथे दिन आप मुसलमानों को मारते, तब क्या होता है। सोचने वाली बात है ना। इंडिया में जितने अटैक हो रहे हैं माइनॉरिटीज के खिलाफ, और फिर वक्फ बोर्ड के जो बिल लाए जा रहे हैं, और उसके बाद कई और बिल लाए जा रहे हैं, इनका मकसद क्या है, मुसलमानों को ह्यूमिलेट करना। कश्मीर के अंदर आपने स्टेट ले लिया उनका, और स्टेट लेने के बाद उनका राज्य का दर्जा भी वापस नहीं किया, तो आपने क्या मुसलमानों को ह्यूमिलेट नहीं किया क्या वहां ह्यूमिलेट पर। किया। और जो बुद्धिस्टा थे उनको भी ह्यूमिलेट किया आपने। तो इंडिया इज द वर्स्ट कंट्री राइट नाउ हो फॉर हो माइनॉरिटीज, बीट द मजा आ सो गया। कॉल्ड सिख और ईसाई और मुसलमान या बुद्धिस्ट। सबकी यहां पर बुरी हालत है, किसी का कोई हक नहीं है। सोनम वांगचुक को मोदी गवर्नमेंट ने कैसे ट्रीट किया सबको पता है। बीजेपी गवर्नमेंट तो माइनॉरिटीज का नाम भी नहीं ले सकती है। तो अब बांग्लादेश में जो हो रहा है हमें बुरा लगता है, ऐसी बात नहीं। देखो इंसान तो इंसान है, मुसलमान हो, हिंदू हो, ईसाई हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो। अगर किसी की मौत होती है तो गलत है, तो दुख हमें होता है। लेकिन शायद इंडिया जो अत्याचार कर रहा है माइनॉरिटीज के खिलाफ इस समय, ये उसके रेपरकशन है। आप जितने ज्यादा मुसलमानों को या यहाँ पर सिखों को, ईसाइयों को मारोगे, उतने ज्यादा वहां पर वो उनको मारेंगे। हम्म। हमें ये समझना चाहिए कि आप 1 करोड़ हिंदुओं को बांग्लादेश से इंडिया नहीं ला सकते। हमने ठेका नहीं लिया है। इंडिया इज नॉट ए कंट्री फॉर हिंदूज, इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री। हिंदू बाकी देशों में, व्यूअर्स, कल को गल्फ आपने में कुछ ये होगा तो वीडियो वहां से। देखी है। दिनेश के वोरा साहब ठीक ठाक ठुकाई कर रहे थे मोदी सरकार की, और वो ये भी कह रहे थे कि आपके यहाँ तो एक भी मिनॉरिटी मिनिस्टर नहीं है, कोई भी एक मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है आपकी हुकूमत में। लेकिन उधर आप बांग्लादेश, जिसके ऊपर आप तनकीद करते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं, यानी बांग्लादेश में, वहाँ पर तो वो कह रहे हैं कि हिंदू मिनिस्टर हैं, लेकिन अब भारत में कोई मिनिस्टर नहीं है मुसलमान। तो आप किस मुंह से अपने, पहले वो कह रहे हैं कि गिरबान में झांको, शर्म आनी चाहिए। भाई, दिनेश के वोरा साहब ने हक अदा कर दिया है, जिस तरह से उन्होंने बड़ी खुलकर बात की है। आपका व्यूअर इसके बारे में क्या कहना है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।